दोस्तों, स्वागत है आपका सनातन हिंदुत्व पर। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद यहां तख्तापलट हो गया है। यहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया और वो भारत आ गई। आइए जानते हैं इस घटनाक्रम से जुड़ी हुई कुछ खास बातें। बांग्लादेश में काफी समय से हिंसात्मक प्रदर्शन हो रहे थे। हालात ऐसे हो गए कि कुछ प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास तक में दाखिल हो गए, जिसके बाद वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया और सेना के विशेष हेलीकॉप्टर से भारत आ गई। बांग्लादेश में नौकरियों में आरक्षण खत्म करने की मांग चल रही थी। काफी संख्या में स्टूडेंट्स आरक्षण का विरोध कर रहे थे और प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों और पुलिस प्रशासन के बीच लगातार झड़पें हो रही थी। बांग्लादेश में भड़की हिंसा में अब तक सैकड़ों जानें जा चुकी हैं। काफी संख्या में स्थानीय नागरिक घायल भी बताए जा रहे हैं। पूरे देश का माहौल इतना खराब है कि यहां अनिश्चित काल के लिए कर्फ्यू लगाया गया है। इंटरनेट पर भी बैन लगा दिया गया है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के बाद कमान सेना के हाथों में आ गई है। सेना की तरफ से बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनाने की बात कही गई है। सेना प्रमुख जनरल वकार उज जमा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं देश की जिम्मेदारी ले रहा हूं और नागरिक अपना सहयोग उन्हें प्रदान करें। बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने यह दावा किया कि उन्होंने कई राजनीतिक नेताओं से मुलाकात की। बांग्लादेश में आरक्षण प्रणाली को लेकर पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं। वर्ष 1971 में मुक्ति संग्राम में हिस्सा लेने वाले जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके वंशजों को सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण दिया जाता था। इस आरक्षण को वर्ष 2018 में सरकार ने खत्म कर दिया था, परंतु जून में बांग्लादेश की हाई कोर्ट ने सरकार के आरक्षण प्रणाली को खत्म करने के फैसले को गैर कानूनी बता दिया। इसे दोबारा पारित करने के लिए आदेश पारित कर दिया। हालांकि शेख हसीना सरकार ने इस फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को निलंबित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए केवल 5% आरक्षण की बात कही थी और इसकी अगली सुनवाई 7 अगस्त को होने वाली थी। बांग्लादेश में हो रही हिंसा के मामले में अमेरिका ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने अपने बयान में कहा कि बांग्लादेश में हुई हिंसा की पारदर्शी जांच होनी चाहिए। बांग्लादेश में हुई हिंसा और पीएम शेख हसीना के इस्तीफे के बाद संयुक्त राष्ट्र ने शांति एवं संयम बरतने का आह्वान किया है। यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता ने बयान में कहा कि संयुक्त राष्ट्र बांग्लादेश की स्थिति पर बहुत बारीकी से नजर रख रहा है। बांग्लादेश में हुई हिंसा और पीएम शेख हसीना के इस्तीफे के बाद प्रधानमंत्री और प्रमुख विपक्षी नेता खालिदा जिया के रिहाई के आदेश भी दे दिए गए हैं। वहां के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन की ओर से दिया गया है। बांग्लादेश में हिंसा और उपद्रव के मद्देनजर भारत में भी सतर्कता बरती जा रही है। बांग्लादेश सीमा से सटे राज्य मेघालय में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को बांग्लादेश संकट पर सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेताओं और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सहित कई वरिष्ठ विपक्षी नेताओं ने भाग लिया। इस बैठक में किसी भी नेता ने शेख हसीना के भारत आने और रहने पर सवाल खड़ा नहीं किया। सरकार ने कहा कि शेख हसीना जिस हालात से गुजरी हैं और अभी जिस मनोस्थिति में हैं, उसको देखते हुए सरकार उनको समय और स्पेस देना चाहती है ताकि वह यह तय कर सके कि आगे उन्हें क्या करना है। कि बैठक में यह सवाल जरूर पूछा गया कि भारत के छात्रों का क्या होगा। हिंदुओं पर हमलों को लेकर भी सवाल पूछा गया, जिस पर सरकार ने कहा कि हम इस पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, जैसे हालात होंगे आगे सूचित किया जाएगा। सरकार बांग्लादेश की सेना के संपर्क में है। बॉर्डर पर चिंता की बात अभी नहीं है। एडवाइजरी के बाद 8000 भारतीय छात्र वापस लौट आए हैं। भारत सरकार की वेट एंड वॉच की रणनीति है, परंतु बांग्लादेश में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। शेख हसीना के देश छोड़कर चले जाने के बाद
देश भर में हिंसा का दौर जारी है और 100 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदर्शनकारियों ने राजधानी में स्थित हसीना के आवास, सुधा सदन और अन्य प्रतिष्ठानों पर हमला कर तोड़फोड़ और आगजनी की। 27 जिलों में हिंदुओं के घरों और दुकानों को निशाना बनाया गया है। देश भर में सांप्रदायिक हमले हो रहे हैं। गांव में 12 हिंदू घरों को पूरी तरीके से जला दिया गया। कोई इलाका या जिला नहीं बचा है जहां सांप्रदायिक हमले न हो रहे हों। घरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर लगातार हमले हो रहे हैं। लोगों का बुरा हाल है। हिंदू सहित तमाम अल्पसंख्यक समुदाय के लोग डरे हुए हैं। इसके साथ ही ढाका के घान मंडी इलाके में स्थित इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र पर भी भीड़ ने हमला कर उसे बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। बांग्लादेश में कुल आबादी का लगभग 8% हिंदू आबादी है। आरक्षण का विरोध किए जाने के नाम पर शुरू हुए इस आंदोलन में हिंदू आबादी को टारगेट किए साजिश की ओर इशारा करती है। बांग्लादेश में हो रही घटनाओं से भारत को भी सबक लेने की जरूरत है। आज समय समय पर सांप्रदायिक ताकतें अपना फन फैलाती रहती हैं। भारत में भी हिंदुओं को जात पात में लड़ाकर उन्हें बांटने की कोशिशें लगातार होती रही हैं। बांग्लादेश में फैली हिंसा के पीछे पाकिस्तान का भी हाथ बताया जा रहा है और दावा किया जा रहा है पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी ISI ने बांग्लादेश में छात्र शिविर नाम के छात्र संगठन को भड़काने का काम किया है। माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में अंतरिम सरकार का गठन तो हो जाएगा, लेकिन सत्ता सेना के पास रहेगी या सरकार के पास, इसका फैसला आने वाले कुछ समय में ही हो सकेगा। परंतु भारत के नज़रिए से अगर बात की जाए तो यहाँ पूरी तरीके से नज़र बनाए रखना बहुत ही आवश्यक है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।